यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, किसी वास्तविक व्यक्ति, घटना या धार्मिक भावना से इसका कोई संबंध नहीं है। रात अब और गहरी हो चुकी है, लेकिन चांद अब भी आकाश में टिका हुआ है, जैसे कोई साक्षी जो चुपचाप सब कुछ देख रहा हो। जंगल का वो छोटा सा मैदान चांदनी से नहाया हुआ है। चंद्रिका के चारों ओर लोग खड़े हैं, बूढ़े, जवान, बच्चे। उनके चेहरों पर अब थकान कम है, उनकी आंखों में आंसू सूख चुके हैं और उनकी जगह एक हल्की सी चमक ने ले ली है, जैसे सदियों की नींद के बाद कुछ जाग रहा हो। बेटी, अब क्या करें? रुद्राक्ष सो नहीं रहा, वो जानता है कि तुम बाहर हो। कैलाश की वो रात याद है ना, जब उसने कालाग्नि रूप में तप किया था उसकी शक्ति अब 4 गुना हो चुकी है। वो हमें फिर से ढूंढ लेगा। वो हमें ढूंढेगा, लेकिन इस बार हम छुपेंगे नहीं। इस बार हम तैयार होंगे। शिव का वरदान कभी श्राप नहीं बना था, हमने उसे श्राप समझ लिया था। अब वक्त है उसे वापस वरदान बनाने का, एक एक करके, खुद से शुरू करके। भीड़ के बीच से एक युवक आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में आग है, डर नहीं। उसका नाम है आरव, चंद्र कवच का सबसे युवा योद्धा। वही आरव जो कभी रुद्राक्ष के डर से भाग चुका था। मैं तैयार हूं, लेकिन हमें करना क्या है? हमारी शक्ति दब चुकी है, रुद्राक्ष ने हमें बिखेर दिया। हमारे बीच अब वो एकता नहीं रही। हम भेड़िए बन गए थे और भूल गए कि हम चंद्र प्रकाश हैं। चंद्रिका उसकी ओर देखती है, फिर धीरे से अपना हाथ उसके सीने पर रखती है। वहां जहां कभी हेवन का निशान था, अब वहां एक हल्की सी चांदी जैसी लकीर उभरती है। एक ही पल में आरव के शरीर में कंपन दौड़ जाता है, उसकी आंखें चांदी सी हो जाती हैं। नाखून थोड़े लंबे होते हैं, लेकिन क्रूर नहीं, शांत, नियंत्रित। शक्ति कभी खोती नहीं, वो बस सो जाती है। जब तुम याद करते हो कि तुम भेड़िए नहीं, चंद्रमा के पुत्र हो, तब वो जागती है। और इस बार वो तुम्हारे नियंत्रण में रहेगी, न भूख में, न गुस्से में। अब लोग एक एक करके आगे आते हैं। हर स्पर्श के साथ हल्की सी चांदनी फैलती जाती है। लेकिन तभी दूर से एक भारी गुर्राहट आती है, गहरी, भयानक। रुद्राक्ष, वो अब अकेला नहीं है, उसके पीछे काल रूपी हैं, भूखे, बहुत भूखे। तुमने उन्हें छुआ, तुमने मेरी कैद तोड़ी। ये वरदान मेरा भी है। शिव ने मुझे भी चुना था, मैंने बस उसे सही इस्तेमाल किया। तुम इसे कमजोरी कहते हो, मैं इसे शक्ति कहता हूं। अब देखते हैं कौन जीतता है, वरदान या श्राप। चंद्रिका उसकी ओर मुड़ती है। अब उसकी आंखों का तेज और गहरा है। चांदनी उसके चारों ओर घूमने लगती है। तुमने श्राप चुना, मैंने वरदान। अब फैसला होगा, खून से नहीं, याद से। तुम्हें भी याद दिलाना होगा कि तुम भी चंद्रमा के पुत्र थे। उसी पल चांद पर एक काला बादल छा जाता है। आधा चांद धीरे धीरे छिपने लगता है। रात अब सबसे गहरी हो चुकी है। ये जंग
अब सिर्फ 2 लोगों की नहीं है। एक तरफ भूख है, दूसरी तरफ प्रकाश, और बीच में एक पुराना वरदान जो अब तय करेगा कौन बचेगा और कौन मिटेगा। यह जंग रक्त की नहीं, याद की है। क्योंकि पूर्ण चांद पर सब कुछ साफ दिखता है, अंधेरा भी, प्रकाश भी। क्या चंद्रिका अपनी जाति को जगा पाएगी, या रुद्राक्ष की भूख सब कुछ निगल लेगी?